Hello everyone and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering having subject code 22215. We have started unit number 6 Protective Devices and Switchgear. Today is our lecture number 5 and in today's lecture we are going to discuss about Miniature Circuit Breaker MCB and Molded Case Circuit Breaker MCCB. So let us discuss learning outcomes of this video. After watching this video, student will be able to learn about working of MCB, application of MCB, working of MCCB and application of MCCB. So सबसे पहले हम देखेंगे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको शॉर्ट फॉर्म में MCB कहा जाता है वो क्या है. A miniature circuit breaker is an electromechanical device designed to protect an electrical circuit from overcurrent. So miniature circuit breaker है जो है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है. अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है. ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है, यानी ओवर करंट से होने वाली जो हानि है उससे बचाता है. अब ओवर करंट यानी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी फॉल्ट ऑकर होता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण उसे हम ओवर करंट ऐसा टर्म करेंगे. तो ये जो डायग्राम है ये देख सकते हो आप, ये क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एक्चुअल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऐसा दिखता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है. तो सबसे पहले होता है एक्चुएटर नॉब, देन बायमेटालिक स्ट्रिप. अब ये बायमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है कि जब सर्किट में ओवर करंट आता है तो सर्किट में ओवर करंट आने के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और जैसे जैसे हीट प्रोड्यूस होती है तो ये बायमेटालिक स्ट्रिप वैसे वैसे क्या होती है, हीट होती है. और जब ये हीट होके एक पॉइंट तक हीट होती है उसके बाद वो क्या होती है, बेंड हो जाती है, जिसके कारण ट्रिपिंग एक्शन यानी जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है इसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है. अब इसके बाद है ये कॉपर ब्रेड, ये इंक्लोजर. इंक्लोजर क्या है, जो ये अंदर का जो भी सिस्टम है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बाहरी डैमेज से, और मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. आर्क शूट. अब आर्क शूट यानी क्या है कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, आर्क प्रोड्यूस हो सकता है. तो आर्क प्रोड्यूस होने के कारण ये बाकी सिस्टम जो है वो जल ना जाए और ये जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ये खराब ना हो जाए, उसके कारण ये आर्क को यही के यही बुझाना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये आर्क शूट क्या करता है, यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और यही के यही उसको क्या करता है, बुझा देता है या डिसिपेट कर देता है. देन आता है कनेक्शन स्क्रू. कनेक्शन स्क्रू के कारण हम इस मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में. सो वर्किंग ऑफ MCB. So under normal condition MCB operate as switch to make circuit on or off. So normal condition में, normal condition यानी जब सर्किट में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, ओवर करंट नहीं है, शॉर्ट सर्किट करंट नहीं है, ऐसे कंडीशन में MCB एज अ स्विच काम करता है जो कि सर्किट को चालू करने के, ऑन करने के या फिर ऑफ करने के, बंद करने के काम आता है. Under overload or short circuit condition, it trips to interrupt current. अब जब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर होती है तब ये क्या करता है, खुद ब खुद ट्रिप हो जाता है और करंट को सर्किट में से फ्लो होने से रोकता है. Under overload condition, thermal tripping takes place. The current through bimetallic raise the temperature. The heat generated causes deflection due to thermal expansion. This deflection causes tripping mechanism. So bimetallic strip जो है, ये जो bimetallic strip हमने देखी है, इससे क्या होता है कि जब ओवरलोड कंडीशन अकर होती है तो करंट
करंट्स के कारण क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण वहां का टेम्परेचर है जो वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये बायमेटालिक स्ट्रिप जो है ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। बेंड होना यानी टेम्परेचर के कारण हमने देखा है कि कोई कोई मेटल्स जो है अगर हम उसको हीट में रखते हैं तो क्या होते हैं, पिघलने स्टार्ट कर देते हैं, बेंड होते हैं। तो वैसा ही बायमेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड हो जाती है, और जैसे ही ये बेंड होती है इसके बाद क्या होता है, ट्रिपिंग मैकेनिज्म ऑकर होता है। अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन मैग्नेटिक ट्रिपिंग टेक्स प्लेस। सो ओवरलोड कंडीशन में जो है थर्मल एक्सपेंशन के कारण थर्मल ट्रिपिंग होती है, और वही शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है, मैग्नेटिक ट्रिपिंग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ MCB। So MCB used in lightning circuit. It is used in distribution feeders, switching motors, capacitor, power circuit और control transformer. So जहाँ पर भी प्रोटेक्शन की नीड है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, वहां पर MCB यूज होता है। ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में भी जहाँ पर बहुत से फॉल्ट अकर होते हैं अलग अलग पॉइंट पे, वहां पर भी MCB यूज होता है। स्विचिंग मोटर्स में यानी मोटर की जहाँ पर मोटर्स के वहां पर भी MCB का यूज होता है, ताकि अगर कुछ कंडीशन अकर हो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की, तो जो है वो सर्किट वहीं पर ब्रेक हो जाए, करंट आगे ना बढ़े और मोटर को डैमेज होने से बचाए। सो MCB प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमने MCB पढ़ा, अभी हम देखते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB। सो MCCB इज एन automatic electrical device used to protect electrical equipment from overload, short circuit, instantaneous overload and earth fault. So MCCB जो है ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से, और एकदम इंस्टेंटेनियस ओवरलोड करंट अगर आया सर्किट में उससे, या फिर अर्थ फॉल्ट से। It is an advanced version of MCB। हमने जो MCB पढ़ा उसका एडवांस वर्जन है MCCB, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को उसमें कुछ इन्वेंशन किया गया, उसमें कुछ बदलाव किया गया और उसका एक एडवांस वर्जन बनाया गया जिसको नाम दिया गया मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। सो कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन में भी आर्क शूट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, हैंडल नॉब, मैनुअल ट्रिप बटन, ओवरलोड ट्रिप, टर्मिनल कनेक्टर, बेस कवर मटेरियल, ये इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं। नेक्स्ट अब आर्क शूट। आर्क शूट क्या करता है, इट इज अ स्टैक ऑफ म्यूचुअली इंसुलेटेड पैरेलल मेटल दैट यूज्ड टू डिवाइड द आर्क बीइंग डेवलप्ड इन द मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। सो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है MCB जब हमने पढ़ा था कि करंट, ओवर करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, हीट के कारण आर्क प्रोड्यूस होता है। ये आर्क को बुझाने के लिए, डिसिपेट करने के लिए आर्क शूट का यूज होता है। मूविंग कॉन्टैक्ट है एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड ब्रास मटेरियल यूज्ड एज अ मूविंग कॉन्टैक्ट। ये मूविंग कॉन्टैक्ट जब मूव होगा, जब ये फॉल्ट सेंस करेगा, मूव होगा, उसके कारण ही ट्रिपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ऑपरेट होता है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। इट डील्स विद द कॉन्टैक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसीजर। सो जो कॉन्टैक्ट है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसीजर जो परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट है बेस कवर। सो बेस कवर जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अंदर की असेंबली को। अ क्लोज्ड असेंबली ऑफ ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड थर्मोसेट पॉलीमर मटेरियल प्राइमरी यूज्ड एज अ बेस कवर। अब ये कौन से मटेरियल से बना होता है, ये यहाँ पर दिया है, ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड थर्मोसेट पॉलीमर। नेक्स्ट है टर्मिनल कॉन्टैक्ट। सो टर्मिनल कॉन्टैक्ट क्या है, टर्मिनल कॉन्टैक्ट इज मेड अप ऑफ steel material. It is used to connect the external circuit with the MCCB को एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल कनेक्टर का यूज होता है।
नेक्स्ट है बायमेटालिक कॉन्टैक्ट, इट इज यूज्ड टू ट्रिप द ब्रेकर अंडर एन ओवरलोड कंडीशन। सो बायोमेटालिक कॉन्टैक्ट जैसे एमसीबी में काम करता था वैसे ही एमसीसीबी में भी काम करता है। ये क्या करता है, ओवरलोड कंडीशन में के कारण जो करंट फ्लो होता है उसके कारण जो हीट डेवलप होती है, उस हीट के कारण क्या होता है, इसका एक्सपांशन होता है और ये क्या होता है, अपना जो बेंड हो जाता है, बेंडिंग पोजीशन हो जाती है इसकी, और जिसके कारण क्या होता है, ट्रिप मैकेनिज्म होता है सर्किट में। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लीवर, स्प्रिंग, कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, लीवर, स्प्रिंग, कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा होते हैं। द आर्क एक्सटिंग्विशर फैसिलिटेट फॉर द क्वेंचिंग ऑफ आर्क। जो हमने पढ़ा था आर्क शूट, उसे हम आर्क एक्सटिंग्विशर भी कहेंगे क्योंकि वो क्या करता है, आर्क को क्वेंच करता है, आर्क को बुझाने का काम करता है। The trip unit is the brain of circuit breaker. It sends the overload or short circuit condition and trip mechanism is operated to trip the MCCB. So जो trip unit है वो ब्रेन की तरह, सर्किट ब्रेकर के ब्रेन की तरह क्या करता है, काम करता है, क्योंकि वो सेंस करता है कि ओवरलोड है या शॉर्ट सर्किट कंडीशन है और कैसे उस फॉल्टी कंडीशन को सेंस करके बाकी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना है ट्रिप मैकेनिज्म से। सो जैसे अगर ट्रिप यूनिट ने सेंस ही नहीं किया कि अगर ट्रिप यूनिट ने सेंस ही नहीं किया कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर हो रही है, तो क्या होगा कि एमसीसीबी को सर्किट में मौजूद होने के बावजूद भी सर्किट में डैमेज आएगा। सो ट्रिप यूनिट जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये ब्रेन की तरह, सर्किट ब्रेकर की ब्रेन की तरह क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट है when overload occurs the thermal relay mechanism permits overload for short duration, then bimetallic strip actuates the tripping mechanism to open the MCCB contact. So जब ओवरलोड कंडीशन ऑकर होती है तो क्या होता है कि जो थर्मल रिले है, थर्मल रिले मैकेनिज्म छोटे ड्यूरेशन के लिए क्या करता है, ओवरलोड करंट को अपने से पास करता है, जिसके कारण जो बाइमेटालिक स्ट्रिप है वो क्या होती है, एक्चुएट होती है और ट्रिपिंग मैकेनिज्म परफॉर्म होता है और एमसीसीबी जो है वो क्या होता है, ट्रिप होता है। व्हेन शॉर्ट सर्किट अकर अ लार्ज मैग्नेटिक force produced by short circuit current operates the lever to trip the MCCB immediately and open the contact. और जब शॉर्ट सर्किट ऑकर होता है तो एक लार्ज मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है शॉर्ट सर्किट करंट के कारण, जिसके कारण क्या है, जो लीवर है वो ऑपरेट होता है और एमसीसीबी ट्रिप होता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एमसीसीबी। सो एमसीसीबी इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, diesel generating sets, load LT capacitors, rectifiers panel, UPS, uninterrupted power supply, then electronic equipment, motor and furnaces. So ये सारे systems में MCCB use होता है. So in today's lecture we learned about working of MCCB, application of MCB, working of MCCB, application of MCCB. Thank you and keep learning.